ये चाची दीदी बहना आई है, मेरे बहना को भी हम नजर आए, इसका भी थोड़ा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत बधाई चंदन जी को। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को मैं नमन करता हूं। और आज दिवसों का सम्राट के पाटलिपुत्र धरती पे जो आज गरीबों की आगाज हुई है, इस आगाज बिहार के भविष्य को बता रहा है कि आने वाला 2025 में अब गरीबों की सरकार होगी। अमीर लोग जो है अब गंगा जी में दफन हो जाएंगे, यहाँ अब गरीबों की सरकार होगी। मैं बधाई देता हूं समता बुलक संग्राम दल के सभी एक एक कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जिन्होंने दिन रात एक करके बिहार के गांव-गांव में जाकर उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया। इस स्थापित करने के संघर्ष में जो हमारे पार्टी के साथीगण हैं, शिव कुमार फौजी जी, विजय मेहरा जी, नवनीत जी, संजय भारती जी, शैलेंद्र रविदास जी, बलराम जी, विनीत जी, चंदन जी, आनंद जी, वीरेंद्र जी, प्रवक्ता आदेश चतुर्वेदी जी, ललन पासवान जी, मनीष पासवान जी, नीलेश रजक जी, और भी विपिन गौतम जी, घनश्याम रविदास जी, रंजन दास जी, और हमारे सोनू कुमार जी, अजय कुमार जी, नीलेश रजक जी, रंजीत कुमार जी, संजय दास जी, पवन कुमार पप्पी जी, ब्रह्मांश जी, डॉक्टर आनंद जी, निरंजन चौधरी जी, अविनाश आनंद जी, रमेश चंद्र रवि जी, जितेंद्र मांझी जी, अनंत कुमार जी, मिंता देवी, मंटू कुमार, पुष्पा देवी जो जिला परिषद है, राजीव दास जी, नरेश दास जी, चंदन दास जी, विनीत कुमार जी, और चमार रेजिमेंट के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जी, उनके साथ आए हुए सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से और हमारे तमाम जो यहाँ मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी मीडिया बंधुओं को मैं अपने तरफ से और गरीब गुरुआ की पार्टी समता बुलक संग्राम दल की तरफ से मैं जय भीम से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब बिहार में जो लड़ाई है, ये लड़ाई को समझना होगा, ये लड़ाई किनके बीच में है। तो लड़ाई जो बिहार में है वो अमीरों और गरीबों के बीच में है। एक तरफ अमीर है और एक तरफ हम तमाम गरीब लोग हैं। ये दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है कि संविधान के नेतृत्व करने वाला कौन बने। चूंकि बाबा साहब ने बड़ी अच्छी शब्दों में हम लोगों को सचेत किए थे कि संविधान तो हमने लिख दिया, पर निर्भर करेगा चलाने वाला पर। अगर संविधान मजबूत हो और चलाने वाला लोग अगर बेईमान होगा तो संविधान जन के हित में काम नहीं करेगा। अगर संविधान कमजोर हो और चलाने वाला व्यक्ति अगर मजबूत होगा तो कमजोर संविधान भी जनहित में सफल साबित होगी। ऐसे हमारे बाबा साहब ने कहा। आज आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना लिया गया, पर आप बताइए कि आज हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और अमृत महोत्सव मनाई जा रही है, इसका मतलब मजाक है। आखिर हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और बाकी एक आदमी के रहने के लिए 10 बांग्ला है, तो कारण क्या है? कारण एक ही है कि यहाँ के 70% वाला लोग अमीर पूंजीपतियों के पिट्ठू हो रहे हैं, इसलिए गरीबों के लिए यहाँ कोई योजना नहीं हुई। इसी बात की लड़ाई है। लड़ाई क्या है भाई? तो
अमीरों तरफ कौन है? तो अमीरों तरफ है। अमीर तरफ जो पूंजीपतियों की पार्टी है वो भाजपा पार्टी है, और भाजपा के पिछला जो पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है। और हम गरीबों की एकमात्र पार्टी है वो समता मूलक संग्राम दल की पार्टी है, समता मूलक संग्राम दल पार्टी है। और आने वाला 2025 में अमीर और गरीब, इसका मतलब भाजपा और समता मूलक संग्राम दल के बीच में मुकाबला होगी और हम लोग जीतेंगे। पर आप लोग को भी समझना होगा कि आखिर हम लोग लड़ाई किस बात की है। तो समता मूलक संग्राम चाहती है कि बिहार के एक एक नागरिक को अपना मकान हो, जबकि भाजपा चाहती है कि सिर्फ अमीरों को, अगर एक तल्ला है तो 2 तल्ला हो जाए, 2 तल्ला है तो 5 तल्ला हो जाए, पर झोपड़ी में कोई परिवर्तन ना हो, बल्कि उसको 5-5 किलो अनाज देके उसकी भोट से हम राजा बने रहे, ये भाजपा चाहती है। जबकि समता मूलक संग्राम दल चाहती है कि गरीबों के भी विश्वास हो, उसकी अपनी घर हो, वो भी शिक्षित हो, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। पर ये भाजपा वाले लोगों को पसंद नहीं है। और यहाँ तमाम पार्टियां जो यहाँ राज की है, लगता है उन्होंने भी गरीबों के लिए काम नहीं किया। आज हमारे लिए गरीबों के लिए काम होता तो आज हमारे लिए घर होता, पर हमारे पास न घर है न खाने की रोटी है। और सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही है, इसका मतलब है कि सरकार हमें गणना नहीं करती। समता मूलक संग्राम दल इसी चीज को हम लोग चाहते हैं कि अब गरीब भी ताकतवर हो, गरीब भी यहाँ गरीब के भी जीवन में परिवर्तन हो। तो कब होगा? जब हम लोगों की सरकार बनेगी। आप ये भीड़ बता रही है, आप जो अपने घर से रोटी सब्जी खा के, सत्तू अचार खा के यहाँ आए हैं, ये भीड़ बता रहा है कि आने वाला समय में यहाँ गरीबों की राज होगा, बहुजनों का राज होगा, भूमियों का राज होगा, और जो हम लोग के लूटा है उसको 2025 में विदाई तय है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, विदा कर देना है, हम लोगों को विदा कर देना है। और बहुत से लोग बिहार में झूमर भी पारने आए हैं, वो भी पैसा के बल पर। देखे ना कल क्या हुआ? कल करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, पर बिहारी को खरीद नहीं पाया। बिहारी बिकाओ तो खरीद ले भाई बिहारी के। तब स्टेटमेंट कर दे रहा है कि सरकार हम आदमी के रोक दिया, गांधी ने गाड़ी नहीं दिया। एक कहल जाए कि नाचे न जाने गाने में थे जनता के सरकार बैठा है और बात है ये ना, तो पैसे से खरीद लेगा। देख लो, काम खोल के हाथ खोल के देख लो, यहाँ गरीब हम समता मूलक संग्राम दल पैसा नहीं दिया है, बल्कि आने के लिए 100 रुपया सभी से चंदा लिया है ना। हाथ उठा के बोलिए, फोटो से लगा के है ना। देख लीजिए पत्रकार में एक मेरे इस वीडियो में कह देगा कि हम अपन पैसा से नहीं आए, तो में संन्यास ले लेंगे। सब कोई है ना, पैसा जाएगा, फिर बोलिए ये है समता मूलक संग्राम में लड़े हैं गरीब लोग भी काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गरीब लोग भी काम नहीं होता है। यहाँ पे सरकार कान खोल के सुनिए, अब मुद्दे पे आते हैं। भूमि अधिकार आंदोलन जो महा रही है, जो हो रही है, तो नीतीश कुमार जी, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बार पलटने की जरूरत नहीं है। अभी हम ही आप लोग को पलटा मार देंगे, आपको 25 में वोट के ताकत से पलट देंगे। पलट दे रहे हैं नीतीश कुमार के, पलटना है। ये नीतीश कुमार जी, आप तो हमर है, आप तो मेरा है, पर जेकरा साथे है वो न मेरा है न तेरा है, सब के वो दुश्मन है कि नहीं है? डबल इंजन के सरकार करते हैं। जो भाजपा के साथ है वो गरीबों के खिलाफ है कि नहीं है? किसी भी कीमत पे जो भाजपा के साथ रहेगा वो मट्टी में भाजपा उसको मिला देगा। नीतीश कुमार क्या है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब लगते हैं कि चल गए हैं, तो भाजपा उनको 25 में मिट्टी में ही मिला देगा। ये मिलना उनका
तय है। लेकिन ये भाजपा गठबंधन में ना रहे कि नीतीश को मिटा के और गद्दी पर बैठ जाएंगे। अभी संपर्क संग्राम बलियान टकराने के लिए ताकत है, ताकत से आग खड़ी है और आप लोग होशियार हो जाइएगा। ये आरएसएस के दो पार्टी है, एक पार्टी है भाजपा जो बड़का भाई है और छोटा है कांग्रेस। ये दोनों चाहता है कि क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। जैसे भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया और कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल को खत्म कर दिया। अब बारी कहां है? तो भाजपा नीतीश कुमार को खत्म कर रहा है, तो कांग्रेस लालू यादव को खत्म कर रहा है। ये 85% वाले, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी, होश में आ जाइए। वो आपका दोस्त नहीं है, वो मतलब का यार है। अगर पहचानना है तो अपनी ताकत को, अपने लोगों को समझिए और पहचानिए, तब तो यहाँ शासन आएगा। और नहीं तो कांग्रेस भी जाएगी और भाजपा भी जाएगा और साथ साथ मोहन बड़ा हो लेके चला जाएगा। इसका याद रखिएगा। लेकिन समतामूलक संग्राम दल न तो आरएसएस के साथ सामने झुकेगी और नहीं तो चेला चपाटी वाला दोनों पटिया के सामने झुकेगा। अब न भाजपा से डरेंगे न आरएसएस से डरेंगे, बल्कि संग्राम दल उससे लड़ेगा और लड़के यहाँ सरकार बनाएगा। बनाना है ना? और जब सरकार बनेगा तो क्या होगा? ये जो हमनी के अधिकार छीन के रखा है, 5-5 डिसमिल आगे हम लोग तरीस रहे हैं। 55 डिसमिल लागे, 55 डिसमिल के लिए हम लोग तरफ रहे हैं। क्या भाई? तो हम लोग के पास घर नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, एक ही गांव में अमीर लोग रहता है, रंगदार लोग रहता है, ठेकेदार लोग रहता है, और एक ही गांव में हम लोग गरीब गुरबा वंचित लोग रहते हैं। तो गांव कैसे दिखता है? जब चले जाइए अमीर और के गांव में तो नल्ली में टाइल्स लगा रहेगा, नल्ली में। और गरीब के मोहल्ले में चल जाइए तो गली में नली रहेगा, रास्ता कहीं नजर नहीं आता है। देखिए है ना, गरीब के मोहल्ले में चल जाइए, नलिया बजर गली में कहीं रहता है और ओखनी पीसीसी रोड और दोनों तरफ नलिया, दोनों में टाइल्स लगा रहता है। ये गांव का हालात है। क्यों भाई? तो सरकार उसका है, हमारा नहीं है। लेकिन जब संग्राम दल की सरकार आएगी तो पहले ये भूमिहीन के गलिया में नली बनकर ओकरा में टाइल्स लगकर ओकर बाद फिर देखा जाता। अब साथी गरीब गुरबा को हम लोग के 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया, जबकि बाबा साहब संविधान में उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों के जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो जमींदार बने हुए हैं, वो जमींदार का जमीन क्या होगा? वो गरीब गुरबों में बांटना है। लेकिन वो जमीन बांटा आज तक नहीं। और अब उसी जमीन में से 5-5 डिसमिल देने की सरकार घोषणा की, पर हम लोग के आज तक ये जमीन नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार से चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके प्रशासन ने अगर 55 डिसमिल अगर जमीन दिया है तो एक पंचायत में आप सूची जारी कर दो और पंचायत के जो भवन होता है ना, पंचायत मुख्यालय, वहां टांग दो। इतना लोगों के हम लोगों ने जमीन बांटा है, कल ही जूता लेकर लोगों की भीड़ लग जाएगी कि कौन टांग को बताओ तो हमारा जमीन दिलक है, हमारा नाम साफ दिलक है। जमीन दिया नहीं है किसी को, खाली हल्ला कर रहा है कि 55 डिसमिल जमीन दिए हैं। लेकिन अगर जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन के लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या तकलीफ हमें सरकार योजना दे रही है कि गरीबों को हम विकास योजना, हम रोजगार करने के लिए योजना देते हैं, तो हम कैसे रोजगार करेंगे भाई? आप कहते हो कि गरीब लोग पोल्ट्री फार्म खोलो, मछली पालन करो, दूध का उत्पादन करो, तो कहाँ करे? हमारे घर एक झोपड़ी है, मुर्गी भी पोसते हैं तो खटिया के नीचे जो है ना कोठला बनाना पड़ता है और उसमें मुर्गी रखते हैं, मुर्गी नीचे और अपने ऊपर।
खटिया पर, और वो एक ही रूम में 3-3, 4-4 परिवार हम लोग गुजारते हैं। तब बताओ मछली केकर जमीन वाला हम लोग पालन करे, मुर्गी पालन केकर जमीन वाला हम लोग करे, और कहने गाय खरीद के केकर खेत वाला हम लोग केकर घर वाला पाले। कहना हम लोग के पास गाय पालने की जगह है, न मछली पालन करने की जगह है, और न मुर्गी पालन की जगह है। तो योजना हम लोग के लिए नहीं है। अगर आप विकास करना चाहते हो तो पहले जमीन दो, जमीन दोगे तब ना हम विकास का योजना हम लाभ ले लेंगे। लेकिन हम लोगों को जमीन दिया नहीं और योजना ला रहा है। योजना क्या हो रहा है भाई? योजना में लूट हो रही है, गरीबों के नाम पर लूट हो रहा है, गरीब के नाम से योजना और अमीर लोग ले रहा है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ दो तरह की सरकार है, अमीरों की सरकार है और हम लोग गरीबों पर राज कर रहा है, गरीबों पर राज कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बात को समझिए कि आज यहाँ के सरकार ने इतना आर्थिक विषमता पैदा कर दी है कि ये अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। आज अगर आप खुली नजरों से अगर देखेंगे, महसूस करेंगे तो बिहार में दो दुनिया हो गई, अमीरों की दुनिया अलग और गरीबों की दुनिया अलग हो गई है। ये सरकार की नीति है, ये गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, सिर्फ गरीबों के से वोट लेता है और अमीरों के लिए पॉलिसी बनाता है। आप समझिए कि अब दो दुनिया हो गई है। अमीर कहाँ पढ़ता है भाई? तो अमीर के बाल बच्चा पढ़ता है एसी लगा हुआ प्राइवेट स्कूल में, और हम गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में। अमीर लोग अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कहाँ कराने जाते हैं? तो बड़का एसी लगा हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। और अगर हम लोग गरीब लोग अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं भाई? तो खराबी हॉस्पिटल में। जहाँ जाइएगा तब साफ सफाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर का जुगाड़ नहीं मिलेगा। ये दुनिया बना दिया है। उसके बाद अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कहाँ मिलेगा आपको? तो उन लोग मॉल में जाता है, और हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग फुटपाथी पर जाते हैं। तो इसलिए अब मुकाबला करना है और हम लोगों को अब अपनी सरकार बनानी है। तो अगर सरकार बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? मीडिया भाई आप सुन लीजिए। हम लोग अगर सरकार बनेगी तो आज हम लोग 10 को मैं अपनी योजना को घोषणा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अगर समता मूलक संग्राम दल की सरकार बनती है तो पहला काम ये होगा कि सभी भूमिहीनों को मैं जमीन देने का काम करूंगा। 10% नहीं घटेगी, जितना हिस्सा पड़ेगा उतना सारी हिस्सा बराबर मिलेगी। एकड़ से काम नहीं, सभी को एकड़ जमीन देने का समता मूलक संग्राम दल काम करेगा। जिंदाबाद, दूसरा योजना है कि राज मिस्त्री राज मजदूरा काम करके सुन लीजिए। राज मिस्त्री राज मजदूरा सरकार के पास बिल्डिंग विभाग है, पुल निगम है, उसमें जाइएगा बिल्डिंग विभाग में तो सारी जो सरकार की भवन बनती है वो बिल्डिंग विभाग से बनता है। बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर सरकारी, बिल्डिंग विभाग में क्लर्क सरकारी, बिल्डिंग विभाग में चपरासी सरकारी, पर राज मिस्त्री और राज मजदूर सरकारी नहीं है। अगर राज मिस्त्री और राज मजदूर अगर सरकारी नहीं है तो बिल्डिंग में कौन बनाता है? अगर राज मिस्त्री बनाना छोड़ दे तो बन जाएगा इंजीनियर वहां पे, बन जाएगा क्लर्क वहां पे, बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर समता मूलक संग्राम दल की अगर सरकार आई तो सबसे दूसरा काम होगा कि राज मिस्त्री राज मजदूरा का सरकारी बहाली होगी, उनको नौकरी दिया जाएगा, वो भी तीसरा कि जो शिक्षा है, शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा अभी आप चले गए स्कूल में सभी को भोजन मिलता है, प्लेट कितना है भाई? 6 रुपया, एक बच्चा पर 6 रुपया, शायद वही बजट है। और नारा क्या देती है सरकार? इसका समाज विभाग क्या नारा दे रही है कि संडे हो या मंडे और रोज खोले अंडे ले आके दफा को छोड़कर में वरना मिल जाता मिलता है। 12 रुपया से नीचे अंडा नहीं है, 6 रुपया का वेतन कैसे होगा? तो इसलिए हम लोगों ने 30 रुपया का वेतन बनाया है और उसका निहार
क्लास तक सभी बच्चा को 1500 रुपया देंगे। जब समता मूलक संग्राम दल की सरकार आएगी उसके खाते में पढ़ने के लिए, और 5 क्लास से 10 क्लास तक सभी को 3-3 हजार रुपया, और 10 से लेकर स्नातक तक सभी को 5,000 रुपया समता मूलक संग्राम दल की काम करेगा। आपको लग रहा है पैसा कहां से आता है? PhD कर रहा होगा 40 रुपया मिलता है, और PhD करने कौन जाता है? तो एक दूसरा गरीब के बेटा होता के अमीर के बेटा गप्पो अमीर और पढ़ाई में हो जाता है। तो एने में तो पटाउती और एने में तो गरीब के सबके पैसा, सब गरीब का पैसा हम लोग देने का काम करेंगे। दूसरा कि समाज से हम लोग बहुत जूझते रहते हैं। चौथा, समाज से हम लोग जूझते रहते हैं। अगर गंभीर बीमारी हुई गरीब लोगों के लिए, गंभीर बीमारी, तो 5 लाख डायरेक्ट पैसा। अभी MP के साइन पर मिला, MP जी साइन कर देंगे ना तो आपको मिलेगा पैसा। MP के लिए नहीं, डायरेक्ट गरीब को जैसे ही उसका रिपोर्ट आ जाएगा गरीब किसी गरीब का गंभीर बीमारी का 5 लाख रुपया उसको दो। ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। और भी पत्रकार बंधु जितने लोग हैं, इन लोगों के बीच में मैं ये सारी योजनाओं को गिना रहा हूं, और आने वाला में और जो कचना होगा कि जितने जो हमारी महिला पे लोन है, जैसे जीविका से लोन है, विभिन्न प्रकार के जो लोन है, वो सारी लोन को हम लोग एक ही झटके में माफ कर देंगे। अमीर के लोग लोन माफ करता है, गरीब का माफ करता है नहीं करता है, तो हम लोग उनको लोन को माफ करने का काम करेंगे। उसके बाद जो पेंशन मिलता है, पेंशन हम डायरेक्ट 5,000 करेंगे। डायरेक्ट पेंशन जो है 5,000 समता मूलक संग्राम दल करेगी। डायरेक्ट 5,000 जो वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, ये तमाम पेंशन जो है ये किया जाएगा। दूसरी बात कि जितने ये ठेकेदारी प्रथा चल रहा है, वो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके उसको हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। जैसे साफ सफाई वाला नगर निगम में सब बाबू अफसर बनल है, जो साफ सफाई करने वाला वही मजदूरा बनल है। तो ये हम लोग करेंगे कि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी हो, जो ठेका प्रथा पर काम कर रहा है, ठेका प्रथा समाप्त, और सभी गरीबों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। ये समता मूलक संग्राम दल आप लोगों के बीच में वादा करती है, और इस वादा करके हम लोग बिहार में घूमेंगे। उस यात्रा का नाम होगा प्रतिज्ञा यात्रा, और उस प्रतिज्ञा बाबा साहब ने प्रतिज्ञा लिया था। अभी बिहार में हम लोग गरीबों को उत्थान करने के लिए बाबा साहब को साक्षी मान के समता मूलक संग्राम दल प्रतिज्ञा लेगी कि हमें 10 काम बिहार में करके दिखाएंगे। और आप लोगों को साथ मिला तो निश्चित सरकार बना के 10 काम करने का हम लोग काम करेंगे। इतने ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सभी को मैं एक बार पुनः सबको हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी मिला सलाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत।